हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और आज की इस वीडियो में हम कर्व फिटिंग का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर टाइप के कर्व को फिट करना सीखेंगे डेटा में। और इसको हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से इसकी पहले नॉर्मल इक्वेशन भी फाइंड करेंगे, क्योंकि इसकी मैंने नॉर्मल इक्वेशन भी आपको ड्राइव करनी नहीं बताया अभी तक। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और नॉर्मल इक्वेशंस को बनाने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन और सेकंड डिग्री का पैराबोला ये मैं पहले से ही आपको करा चुका हूँ। उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इस कर्व के लिए भी नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। फिर इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में आया है एक बार, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमें कर्व फिट करना है उसके लिए मैं मान लेता हूँ लेट एक्स आई वाई आई लाई करता है 1 से लेकर n बी द गिवन डेटा, ये हमारा डेटा है। एंड ये जो कर्व था हमारा, इसको हम नाम देंगे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। जो कर्व था इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, है ना। ये वो कर्व है जिसको डेटा जिसमें इस डेटा को फिट करना है। एंड y इक्वल टू दिस बी द कर्व fitted to the data, इस डेटा में इसको फिट करना है। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये कहता है कि आपको सबसे पहले एरर निकालनी होगी, है ना। एरर या रेजिडुअल जिसको कहते हैं, रेजिडुअल एट x इक्वल टू एक्स आई पॉइंट पर हम फाइंड करते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला होता है ई आई इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड मतलब जो आपको कर्व दिया है, आपको यहाँ पर ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई का होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। इसमें आप ये वैल्यू रख सकते हैं जिससे कि आपको ई आई की वैल्यू मिल जाएगी। ई आई होगा वाई आई माइनस ए एक्स आई और माइनस बी एक्स आई का होल स्क्वायर। मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर आपको ये कहता है कि जो हमने एरर्स निकाली है, रेजिडुअल निकाला है, इनका पहले स्क्वायर करना है। और लिस्ट का मतलब होता है उसको हमें मिनिमम करना है, इन एरर्स को हमें मिनिमम करना होता है। इसलिए इस मेथड का नाम मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर है। इसको मैंने बहुत ही डिटेल से आपको एक वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर होता क्या है। तो ये हमने एरर्स निकाली है। इन एरर्स का अगर सम करें स्क्वायर करके क्यों करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर वेटेज लेना है सबका सेम। अब देखो यहाँ पर जो हमने ये एरर निकाली है घटा करके, ये निगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन स्क्वायर करने पर ये सारी पॉजिटिव हो जाएगी। स्क्वायर करने पर आपको जो एरर मिलेगी उसको हमने कैपिटल ई का नाम दिया और स्क्वायर किया है, इसीलिए इस मेथड का नाम मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर भी होता है। ये मैंने डिटेल में आपको बताया था। समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n, ई आई जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई का होल स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। तो ये हमारी एरर्स के लिए एक आपको इक्वेशन 2 मिली, जो कि स्क्वायर करके आपको मिली है। अब हमें ये जो एरर का फंक्शन हमने बनाया इसको हमें मिनिमम करना है, लिस्ट करना है ना। स्क्वायर तो हमने कर दिया, हमें इसको लिस्ट करना है, क्योंकि हम मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। लिस्ट का मतलब मिनिमम करना है। नाउ बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, जो लिस्ट स्क्वायर मेथड होता है, कैपिटल ई एरर शुड बी मिनिमम और लिस्ट रखने के लिए फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ई की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर ई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, ई के रेस्पेक्ट में 0 रखना होगा। ई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, बी के रेस्पेक्ट में 0 रखना होगा, बाय द मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट, है ना। जो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट है वो लगाने पर आपको ये मिलेगा। नाउ अब हम पहले करते हैं ई का ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यदि ई का ए के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ट्वाइस ऑफ
समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, a को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट का काम करेंगे। तो ट्वाइस ऑफ, एक बार तो ट्वाइस हो जाएगा पूरे फंक्शन का, है ना। फिर जब a के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो वाई आई कॉन्स्टेंट है 0, माइनस ए एक्स आई में a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो a का 1 होगा, माइनस एक्स आई कॉन्स्टेंट रहेगा, और बी एक्स आई का होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये मिलेगी। और यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 माइनस को तो उधर ले जाएंगे हम 0 की साइड, ये i इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई माइनस ए समेशन एक्स आई, सॉरी हमें यहाँ पर पहले इसमें एक्स आई से मल्टीप्लाई करानी है, -2 आपका 0 की साइड जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n, जो एक्स आई है इसको अंदर ले आएंगे तो ये मिलेगा आपको एक्स आई वाई आई माइनस ए एक्स आई का होल स्क्वायर और माइनस बी एक्स आई की पावर 3 इक्वल टू 0। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई वाई आई इक्वल टू ए समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, समेशन अलग अलग कर देंगे, प्लस बी समेशन एक्स आई की पावर 3, और माइनस वाली टर्म्स को मैं राइट साइड में ले आया हूँ, प्लस में हो जाएंगी सारी की सारी। तो ये हमारी जो है फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन को डिफाइन करेगी। इसको हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं कि समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स की पावर 3। इसको इन जनरली हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन इस कर्व के लिए मिलेगी। अब हमें ई का डिफरेंशिएशन बी के रेस्पेक्ट में करना है तो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन मिलेगी, एंड डेल ई अपॉन डेल बी निकालेंगे, उसको 0 रखेंगे। तो यदि b के रेस्पेक्ट में e का डिफरेंशिएशन करते हैं तो b को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होंगे। एक बार समेशन ट्वाइस हो जाएगा, 2 समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन b के रेस्पेक्ट में जब दोबारा करेंगे तो वाई आई कॉन्स्टेंट होगा, ए एक्स आई भी कॉन्स्टेंट होगा। b के रेस्पेक्ट में दोबारा करने पर b का 1 हो जाएगा, माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, ये हमारा एज ए कॉन्स्टेंट इनटू में रहेगा, इक्वल टू 0। इसको भी हम सेम तरीके से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 तो 0 की साइड जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई का होल स्क्वायर y माइनस ए एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस बी एक्स आई की पावर 3 इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। समेशन वाले एक्सप्रेशन को हम राइट में ले जा सकते हैं, i इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई का होल स्क्वायर y इक्वल टू ए समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स आई की पावर 3। ठीक है, अगर इसको इन जनरली नॉर्मल फॉर्म की फॉर्म में लिखा जाए तो समेशन एक्स स्क्वायर वाई समेशन एक्स स्क्वायर बनेगा, सॉरी ये हमारी पावर्स ज़्यादा आएगी, है ना। एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये पावर 3 होगी, ये 4 होगा, ये पावर 3 होगी, ये पावर 4 होगी, तो ये समेशन एक्स की पावर 3 बनेगी प्लस बी समेशन एक्स की पावर 4 बनेगी, है ना। तो ये हमारी दूसरी नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगी, है ना। ये जो हमारी इक्वेशन स्टार और डबल स्टार है ये हमारी दोनों की दोनों नॉर्मल इक्वेशन का काम करेगी। इसके लिए इसमें हमें सारी वैल्यूज़ रख के ए बी निकालना होता है और ए बी निकाल के कर्व में रख देंगे जो इक्वेशन 1 में आएगा, है ना। ऑन सॉल्विंग नॉर्मल इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, वी गेट ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू मिलेगी आपको, पुट ए एंड बी इन जो आपको कर्व दिया है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, उसमें पुट कर देंगे तो आपको बेस्ट फिटेड कर्व मिलेगा टू द गिवन डेटा। तो ये हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को अप्लाई करके इसकी नॉर्मल इक्वेशन फाइंड की है, जिनको हम आगे क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं।
ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आया है पहले भी, AKTU 2014 में भी इसको पूछा गया है। इसमें जो आपको डेटा दिया है उस डेटा को हमें इस कर्व के अलोंग फिट करना है जो हमने ऊपर नॉर्मल इक्वेशन जिसके लिए फाइंड की है, y = ax + bx²। ठीक है, तो इस डेटा को हमें इस कर्व में फिट करना है। तो लेट जो कर्व दिया है वो उठा लेते हैं, ax + bx²। टोटल वैल्यूज देखा जाए तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि 5 वैल्यू टोटल दिया आपको, हेयर n = 5 लिख देते हैं। अब नॉर्मल इक्वेशन इसकी बनाने की ट्रिक है ना, आपको इक्वेशन दी है y = ax + bx², नथिंग यू हैव टू डू, हर टर्म में समेशन लगा दो। a कांस्टेंट है, x के ऊपर लगेगा, b कांस्टेंट है, x² के ऊपर लगेगा। तो आपकी पहली नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी, हेयर नॉर्मल इक्वेशन आर, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। नॉर्मल इक्वेशन हमारी बनेगी समेशन y = a समेशन x + b समेशन x², जो कि हमने ड्राइव किया अभी। तो पहली नॉर्मल इक्वेशन हमारी मिली। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन अब हम फाइंड करेंगे, जस्ट मिनट। एक छोटी सी मिस्टेक की है हमने, मिस्टेक ये है कि इसकी जो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है उसको फाइंड करने के लिए पहले x से मल्टीप्लाई होगी, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax² होगा, ये bx³ होगी, फिर हमें समेशन लेना है। तो समेशन लेने पर आपको ये मिलेगा समेशन xy a समेशन x² + b समेशन x³। ये हमारी इसकी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है जो आई थी ऊपर इक्वेशन स्टार में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन होगी, समेशन xy = a समेशन x² + b समेशन x³। तो हमने क्या किया, पहले x से मल्टीप्लाई की, तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन हमने फाइंड की। अब दूसरी नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन है इसमें x² की मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² y = ax³ और bx⁴, ये इक्वेशन मिलेगी हमें। बस इसका समेशन ले लेंगे, समेशन लेंगे तो समेशन x² y, a कांस्टेंट है, समेशन x⁴, b कांस्टेंट है, समेशन x⁴। तो ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन हमने जस्ट ऊपर फाइंड की है। इसको मैंने ट्रिक से भी बताया, ट्रिक में पहले आप कर्व में x की मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन ले लेंगे, पहली नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, फिर x² से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन ले लेंगे, तो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन मैंने जस्ट ऊपर आपको निकालने सिखाई है अभी, है ना, इक्वेशन स्टार में और इक्वेशन डबल स्टार में। यानी कि इस नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमें डेटा दिया है, हमें ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है, समेशन xy, समेशन x²y, समेशन x², समेशन x⁴, समेशन x⁴। ठीक है, ये 5 वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होगी यहाँ पर रखने के लिए, और इसमें जब वैल्यूज़ रखेंगे तब आपको फिर a और b के लिए इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए डेटा के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। यहाँ पर अपनी x दिया है, y दिया है। सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पर x², जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर मुझे चाहिए x⁴, x⁴ भी चाहिए, xy चाहिए और x²y। तो पांचों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर टेबल में लिख दिया, डेटा को मैंने x डेटा और y डेटा को पुट किया। अब यहाँ पर x² निकालना है, सिंपली 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। सिंपली आपने स्क्वायर किया। ठीक है, फिर x⁴ निकालनी है, 3 निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, ऐसी 5 की पावर 3 हो जाएगा 125। पावर 4 निकालेंगे तो 1, 16, 81, 256 एंड 625।
एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 की 1 के साथ 1.8, 5.1 की 2 के साथ 10.2। इसी तरीके से आप एक्स वाई की मल्टीप्लाइज करके ये सारी मल्टीप्लाई फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर से। फिर एक्स स्क्वायर वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमें इन सबको ऐड करना है ना। तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आएगी ऐड करने पर 55, समेशन एक्स की पावर 3 की वैल्यू हमारी आएगी 225। कैलकुलेटर से फटाफट ऐड कर देंगे इन सभी वैल्यूज़ को। समेशन एक्स की पावर 4 आएगा 979 एंड समेशन एक्स वाई हमें मिलेगा 194.1। समेशन एक्स स्क्वायर वाई हमें यहाँ पर मिलेगा 822.9। ये सारी वैल्यूज़ हम जो ऊपर नॉर्मल इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे यूजिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में यदि ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 194.1 इक्वल टू 55A प्लस 225B एंड दूसरी इक्वेशन से आपको मिलेगा 194.1, दूसरी इक्वेशन से आपको मिलेगा 822.9 इक्वल टू 225A प्लस 979B। अब इन दोनों इक्वेशन को आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, ए और बी निकाल लेंगे। ऑन सॉल्विंग ए की वैल्यू हमारी आएगी 83.85 अपॉन 55 मीन्स 1.52। बी की वैल्यू हमें मिलेगी 317.4 डिवाइड बाई 664 इक्वल टू 0.49। दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में रख देंगे यूजिंग इन वन इक्वेशन आपको गिवन थी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, वहाँ पर ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो हमें कर्व फिटेड कर्व मिल जाएगा y इक्वल टू ए 1.52 इंटू एक्स प्लस बी 0.49 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा वो कर्व है जो कि गिवन डेटा में बेस्ट फिट होगा, है ना। पैराबोलिक कर्व ये हमारा बनाता है। तो ये आपका एक तरह का पैराबोलिक कर्व ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ स्पेशल कर्व जो एक्सपोनेंशियल कर्व के अंदर आते हैं, जिसको हम स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशन का कंसेप्ट यूज़ करके ही सॉल्व करते हैं, है ना, उसकी लेकर के आऊँगा। फिर ये टॉपिक आपका ख़त्म होगा, फिर हम नेक्स्ट